बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से 4.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 4.2 के हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं 13 क्वेश्चन, और 13 से लेकर हमने 16 तक जो है क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर करने हैं। तो 13 जो ये 4 क्वेश्चंस हैं 13, 14, 15, 16, ये कुछ हमारी बुक में इस तरीके से प्रिंटेड है। तो आप जो है इसे वेरीफाई कर लें कि ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है जिसे हम आज अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 2x² - 3x + 6 होल इंटू 2x² - 3x होल -55। तो ये बाइनोमियल की तरह है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास बहुत लंबी है और सेकंड टर्म हमारे पास जो है 55 है और बीच में माइनस का साइन है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसे हमने जो है वो फैक्टराइज़ करने के बाद इसको जो है फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसे सॉल्व कर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप अगर गौर करें तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं 2x² - 3x जो है ये कॉमन है दोनों वैल्यूज़ के अंदर, यानी 2 ब्रैकेट्स के अंदर, 2 डिफरेंट ब्रैकेट्स के अंदर ये 2 टर्म्स जो हैं वो कॉमन है। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ कि हमारे पास जो है ये 2x² - 3x यहाँ पे भी है और 2x² - 3x जो है वो यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। हमने सपोज़ करना है कि ये 2x² - 3x जो कि कॉमन है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, लिख लेते हैं इसको। लेट 2x² - 3x बी y, इसको हम y कह देते हैं। तो अब हमने जो है 2x² - 3x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है जो कि है y। तो अगर हम यहाँ पे y सब्सटीट्यूट कर दें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा y + 6। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे हम, y + 6 होल इनटू, अब दूसरे ब्रैकेट में भी वही वैल्यू है जिसको हमने सब्सटीट्यूट किया था y के अगेंस्ट। तो 2x² - 3x की जगह पे हमने यहाँ पे y जो है वो सब्सटीट्यूट कर देना है और होल ब्रैकेट इस तरीके से हम डाल देंगे। और लास्ट जो टर्म है हमारे पास वो है -55, इसको इसके साथ हमने कंबाइन कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि y जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने y को मल्टीप्लाई करवाना है y + 6 से, y + 6 होल से, और साथ में इसके है -55। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है सॉल्व करने के बाद। तो हमारे पास ये y × y = y² होता है और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे बीच में, और 6 × y = 6y, और -55 जो है इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से बन चुकी है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। तो अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो हम जो है जो लीडिंग वेरिएबल है इसका जो कोएफिशिएंट है इससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट टर्म को। तो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -55, स्टूडेंट्स एक बार मरतबा फिर से बताता चलूँ कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमारे पास। मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया y को y से तो y² आ गया, और y × 6 = 6y आ गया, और साथ में -55 है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। इसको हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म की जो एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस होती हैं हमें उसको अगर फैक्टराइज करना हो तो उसकी मिड टर्म ब्रेक की जाती है। तो लिहाजा मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा लास्ट टर्म को। तो लास्ट टर्म हमारे पास 155 थी, तो 1 × -55 = -55। और स्टूडेंट्स सेंटर में हमारे पास जो है तो +6 को जो है हम -55 के नीचे लिख देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमें 55 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -55 आंसर आए, और ऐड करें तो +6 आंसर आए। तो हमें जो है अगर मैं 5 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर 55 आता है। लेकिन चूँकि हमें -55 चाहिए तो दोनों में से किसी एक को माइनस होना पड़ेगा। वो डिसाइड करेगा कि हमारी जो एडिशन से जो +6 आ रहा है ऐड करने के बाद, तो इट मीन्स हमें बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रखना है और स्मॉल वैल्यू को नेगेटिव रखना है। उसकी वजह यह है
कि 11 माइनस 6 जो है 11 माइनस 5 जो है दिस इक्वल्स टू पॉजिटिव 6, और -5 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -55 आता है। तो लिहाजा हमारे पास ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, -55 की भी और 6 की भी। तो हमें दो फैक्टर्स जो हैं अब मिल चुके हैं, वो दो फैक्टर्स जो हैं वो +11 और -5 है। तो इन फैक्टर्स की मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास y² है और +11y हो जाएगा, +6y की जगह पे स्टूडेंट्स हमने +11y और -5y लिख देना है। इस तरीके से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। और लास्ट में हमारे पास है -55। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन्स लेने हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से हमें कॉमन लेना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इसमें से जो कॉमन है वो y है। y को हम जो है सेट असाइड करेंगे, बाहर निकालेंगे, और अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास y +11। y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू y², y मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू 11y। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन हमने लेना है। तो सबसे पहली कॉमन जो इसमें चीज़ है वो है माइनस। तो माइनस को हमने बाहर निकाला, और दूसरी कॉमन चीज़ इसके अंदर 5 का टेबल है, और ब्रैकेट शुरू करेंगे और अंदर जितने भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी अनकॉमन होंगी। तो 5 जो है इटसेल्फ 5 के टेबल में भी आता है, और 55 जो है वो 5 का मल्टीपल होता है। तो इस तरीके से हमने इसमें से कॉमन्स बाहर निकालें। तो -5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ y से तो हमारा आंसर -5y आता है, और माइनस प्लस जार माइनस होता है, और 5 11 जार 55 होता है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पैरेंथेटिकल वैल्यूज़ है वो सेम हो चुकी हुई है। यहाँ भी हमारे पास y +11 है, और दूसरी जानिब भी हमारे पास ब्रैकेट में y +11 है। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास y +11 एक फैक्टर निकल आएगा, और दूसरा फैक्टर हमारे पास y -5 है वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा फैक्टर निकल के आ गया। अब स्टूडेंट्स जो हमने y की वैल्यू को सपोज किया हुआ था कि 2x² - 3y इज़ इक्वल टू y, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 2x² - 3x। अब हमने y की इसी वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करके y की जगह पे लिख लेना है। तो जहाँ y लिखा होगा वहाँ पे हमने y की वैल्यू लिख देनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास है 2x² - 3x। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसमें y की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ 2x² - 3x + 11। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास पहला फैक्टर, और सेकंड फैक्टर हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और y की वैल्यू जो है हम लिख लेंगे वो है 2x² - 3x, ये -3x और -5 जो है इसके साथ कंबाइन होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि कुछ इस तरीके से है। ये एक्सप्रेशन जो है y² + 2y - 3 होल इंटू y² + 2y + 11 + 48। तो हमें जो है इसको फैक्टराइज करना है। तो आसान तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, चूँकि हमारे पास y² + 2y जो है दोनों जगह पे कॉमन है। तो लिहाजा हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट y² + 2y बी, स्टूडेंट्स इसको आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, y का नाम दे सकते हो, z कह सकते हो, या x कह सकते हो, ये हम आपकी मर्ज़ी होगी। तो इसको हम जो है x कह लेते हैं। अब जहाँ जहाँ पे y² + 2y लिखा होगा वहाँ पे हमने x को सब्स्टिट्यूट कर देना है ताकि हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकें। तो लिहाजा हम इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। तो y² + 2y की जगह पे हमने x को पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 3 होल इंटू, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा x + 11 होल, और साथ में लास्ट टाइम हमारे पास +48। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया y² + 2y की जगह। अब स्टूडेंट्स हमने इसको जो है एक्सपेंड करना है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। तो x को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम सेकंड फैक्टर से जो कि x + 11 है, और -3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 11 से, ताकि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरीके से निकल के आएँ कि शायद ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हो।
तो 48 जो है लास्ट टर्म है, इसको हम लिख लेंगे। अब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे और x मल्टीप्लाइड बाई x जो है वो एक्स स्क्वायर होगा। x मल्टीप्लाइड बाई 11 इज़ 11x और x मल्टीप्लाइड बाई 3x इज़ -3x और -3 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज़ -33 और +48। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा और 11x और -3x जो है इन दोनों का जो अगर हम सेट ऑफ करें इनको तो हमारा आंसर जो है वो 8x आता है। तो +8x जो है नेट रिजल्ट निकलता है। और लास्ट टू टर्म्स को भी हमें सेट ऑफ करना है जो कि है -33 +48। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे हम। -33 एंड +48 तो हमारा आंसर आता है 15। तो ये पॉजिटिव 15 है तो +15 हम इस तरीके से लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें इसको, ये कुछ ऐसी फॉर्म में आ चुकी है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है। इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये जो हमने एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट की है, कैलकुलेट की है, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल है, बिल्कुल उसके मुताबिक है। अब चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी मिड टर्म हमें ब्रेक करनी है इन ऑर्डर टू मेक इट फैक्टराइज्ड। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो x² तो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा और इस +8x को हमने ब्रेक करना है। तो हमने जो है लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करवाना है अपनी लास्ट टर्म को। तो लास्ट टर्म से अगर इसको मल्टीप्लाई कराएं तो +15 आंसर आता है और इसकी मिड टर्म में चूँकि +8 है तो +8 को मैं जो है इसके नीचे लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। और स्टूडेंट्स हमें ये मालूम है कि 3 × 5 = 8, 3 5 are 15 और 3 में 5 को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो 8 आता है। दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल हो रही हैं और हमारे पास जो दो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो हैं +3 एंड +5। तो इन दोनों फैक्टर्स की मदद से हमने इस मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो +8x की जगह पे हमने +3x और +5x लिख देना है और +15 जो है इसको इसके साथ हम कंबाइन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स जो है हमारे पास ये दोनों हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन है और फिर ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई करने पर x² आंसर आता है और सेंटर में जो है हमारे पास प्लस का साइन है और x को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 3x आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया फर्स्ट टू टर्म्स को। अब लास्ट टू टर्म्स को भी हमें फैक्टराइज करना है। इन दोनों में जो कॉमन है +5 है, +5 इन दोनों में कॉमन है। ये जो दो टर्म्स हैं इनमें +5 कॉमन है और ब्रैकेट शुरू करेंगे। फिर तो 5 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो 5x आंसर आएगा और प्लस है बीच में, और 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आंसर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x + 3 जो है एक ब्रैकेट में, ये फर्स्ट फैक्टर निकल के आएगा और सेकंड फैक्टर हमारा जो निकल के आ रहा है वो है x + 5। इसको हमने सेपरेट ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लेना है और फिर हमने इसके बाद जो x की वैल्यू सपोज की हुई थी y² + 2y, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं सेपरेटली मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब x की इसी वैल्यू को हमने रीसब्स्टिट्यूट करना है अपनी इस फैक्टर में ताकि हमें रियल वैल्यू का पता चल सके। ये हमने इसलिए सब्स्टिट्यूट की थी कि हम जो है ईजिली इसको सॉल्व कर सकें, इस पॉलिनोमियल को, इस एक्सप्रेशन को। तो लिहाजा हम अब इसको सॉल्व कर चुके हुए हैं, इसको फैक्टराइज कर चुके हुए हैं। तो x की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करके इसकी अपनी असल वैल्यू में इसको लेके आएंगे। तो जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ पे हमने जो है वो y² + 2y को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो x की जगह पे हमारे पास आ रहा है y² + 2y और साथ में +3 भी है। तो +3 इसको ब्रैकेट में इंड्रेस करेंगे तो होल इनटू सेकंड ब्रैकेट में भी x की वैल्यू हमने रीसब्स्टिट्यूट करनी है जो कि है y² + 2y
और साथ में +5 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि y मल्टीप्लाइड बाय y-1 होल इंटू y-3 होल इंटू y-4 होल +2। तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो एडिटिव प्रॉपर्टी जो है ये हमें हेल्प करेगी सेम किस्म के टर्म्स को क्रिएट करने में। तो वो सेम किस्म की जो टर्म्स हैं वो कैसे क्रिएट होंगी, इसमें हमें हेल्प करने जा रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी, जो हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हुए हैं इसी बुक की क्लास 9 की मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स इसको हम लेके चलते हैं। तो इसको सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे। तो अगर हम y को मल्टीप्लाई करवाते हैं y-4 से, तो आंसर आता है y² - 4y। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे -4 है। अगर हम -1 को -3 में ऐड करें, -1 को ऐड करें अगर -3 में, तो हमारा आंसर फिर भी -4 आता है। और यहाँ पे इटसेल्फ अलोन जो है हमारे पास -4 है। तो हमारे पास दोनों जगह पे अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारा आंसर -4 लास्ट में आता है, और जो कि बिल्कुल इस फैक्टर के एक टर्म के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हमने कंबाइन कर देना है इस फैक्टर को इस फैक्टर से, यानी y-1 को y-3 से, क्योंकि -1 और -3 जो है हमें -4 आंसर दे रहे हैं। और हमें जो है इस फैक्टर को, ये जो फैक्टर पीछे रह जाता है, इससे हमें मल्टीप्लाई करवाना है y से, ताकि हमारा आंसर जो है -4 ही रहे लास्ट में। तो स्टूडेंट्स ये है एडिटिव प्रॉपर्टी कि हमारे पास जो है -1 -3 कंबाइन होके -4 होता है ऐड होके, और जो लास्ट हमारे पास है वो ऑलरेडी -4 है। तो इसको हमने सेपरेट कर देना है और इन दोनों को हमने सेपरेटली मल्टीप्लाई करवाना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने y-1 को कंबाइन कर लेना है y-3 के साथ, क्योंकि इसकी जो लास्ट टर्म है यानी -1 और -3, ये टोटल जो है हमारे पास -4 बनता है, और जो थर्ड टर्म है ये अलोन जो है वो -4 है। तो इसको हमने सेपरेट कर लेना है, इसे हमने सेपरेट कर लेना है। ये y-4 हो जाएगा और +2 है। और स्टूडेंट्स ये जो y है हमने इसको इसके साथ कंबाइन कर लेना है, जो y-4 है, y-4 के साथ हमने इसको कंबाइन कर लेना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो y मल्टीप्लाई करवाएंगे y से, तो हमारा आंसर y² आएगा, और y को मल्टीप्लाई कराएंगे -3 से, तो -3y, और -1 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y आंसर आ जाएगा, और -1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आंसर आएगा। 3 1 = 3 और माइनस माइनस ज़ा प्लस। तो इसे हमने एक ब्रैकेट में रखना है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे y को y से, तो ये y² हो जाएगा, और फिर हमने y को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये -4y बन जाएगा होल, और प्लस का 2 जो है इस तरीके से आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y², और इन दोनों टर्म्स को हमने जो है वो सेट ऑफ करना है। तो ये हमें आंसर नेट रिजल्ट देंगे -4y, ये -4y और +3 जो है इस तरीके से लिखा हुआ आएगा ब्रैकेट में, इसको इम्प्रेस करेंगे। और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, जो नेक्स्ट फैक्टर है, उसको भी कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, y² -4y होल +2। तो जब इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लिख लें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि दो वैल्यूज़ जो हैं, दो टर्म्स जो हैं, दोनों ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स सेम हैं। तो उन दो टर्म्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो y² -4y फर्स्ट ब्रैकेट में भी है, और y² -4y जो है वो सेकंड ब्रैकेट में भी है। तो इन दोनों को हमने सपोज कर लेना है कि दिस इक्वल्स टू x। तो इस स्टेज पे हमने सपोज कर लेना है कि लेट y² -4y
बी एक्स। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं स्टूडेंट्स आप, x दे सकते हैं, t दे सकते हैं, z दे सकते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा x+3। हमने सब्सटीट्यूट कर दिया x की वैल्यू को, और चूँकि y² - 4y की वैल्यू x है तो इसकी जगह पे x आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाय x है। और साथ में हमारे पास +2 है, तो +2 एज इट इज़ आ जाएगा लिखा हुआ। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। x जो है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू x²। x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ +3x, और साथ में हमारे पास है +2। अब स्टूडेंट्स हमें इसकी जो है मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका हुआ है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं +2 से, तो इसका नेट रिज़ल्ट जो है +2 निकलेगा। और सेंटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो है +3। तो +3 को इस तरीके से हमने जो है वो +2 के नीचे लिख देना है, और 2 के फैक्टर्स इस तरीके से फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करने से +2 आंसर आए और ऐड करने से +3 आंसर आए। तो हम कह देते हैं कि अगर मैं 2 से 1 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 2 ही देगा, और 2 में 1 को ऐड करूं तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स जो निकल के आए हैं वो हैं +2 और +1। तो हमने जो है +3x की जगह पे इन दोनों फैक्टर्स को सब्सटीट्यूट करना है, अगर हमें इनको फैक्टराइज करना है तो ये x² एज इट इज़ लिखा हुआ आया, और +3x की जगह पे हमने दो फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, +x और +2x, और साथ में जो लास्ट टर्म है इसको भी कंबाइन कर लेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, +x + 2x जो है वो +3x बनते हैं, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने कॉमन्स निकालने हैं, तो फर्स्ट टर्म में से कॉमन्स जो है हमने टेक आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन जो है वो x है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x+1 होगी, यानी x को x से मल्टीप्लाई करें तो x², x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x आंसर आता है। सेकंड लास्ट 2 टर्म्स में से भी हमने कॉमन निकालने हैं, तो लास्ट 2 टर्म में कॉमन हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो +2 है, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और अब हम इसको जो है वो फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू 2x, और प्लस का साइन है बीच में, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेंगे, तो फैक्टराइज फॉर्म इसकी निकलती है x+1 होल इंटू x+2। अब स्टूडेंट्स हमने जो x की वैल्यू मान रखी थी कि x इज़ इक्वल टू, जो शुरू में हमने इसको सपोज किया हुआ था कि x इज़ इक्वल टू y² - 4y है, तो उसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ। तो x इज़ इक्वल टू y² - 4y। अब इसी x की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट करना है x की जगह पे, तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो जहाँ पे x लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमने जो है वो सब्सटीट्यूट कर लेनी है। तो x की जगह पे हमने लिख लेना है y² - 4y और +1, और ब्रैकेट क्लोज है। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने अगेन x की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है y² - 4y, और साथ में लास्ट नंबर है इसका +2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से है कि k+2 होल इंटू k-3 होल इंटू k+5 होल इंटू k+10 प्लस 375। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो अगेन हम यूज़ करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है, और हम एडिटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए से इसको फैक्टराइज करेंगे। उस मेथड से थोड़ा फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उस मेथड से हमें जो टर्म्स मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है उन टर्म्स में, तो उनको फैक्टराइज करना आसान होता है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में भी जो है मेंशन किया था इसको, कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं कुछ इस तरीके से कि ये +2 है, ये -3 है, ये +5 है, और ये प्लस का 10 है। तो हमने नंबर्स को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करके लिखना है कि हमारा आंसर जो है सेम आए। तो अगर मैं 2 में 5 को ऐड करूं तो आंसर 7 आएगा, +7,
और -3 को अगर 10 में ऐड करूं तब भी हमारा आंसर जो है 7 आएगा और वो पॉजिटिव 7 होगा। तो इट मीन्स कि हमें k+2 को कंबाइन करना पड़ेगा k+5 के साथ, क्योंकि +5 और +2 जो है वो आंसर हमें +7 देते हैं। और k-3 को हमें कंबाइन करना पड़ेगा k+10 के साथ, क्योंकि 10 - 3 इज़ इक्वल टू 7। तो अब हम इसको सबसे पहले रीअरेंज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम k+2 को कंबाइन करेंगे k+5 के साथ, और k-3 को हमने कंबाइन कर लेना है। k-3 को हमने जो है k+10 के साथ कंबाइन करना है, और +375 जो है इसको मैंने कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें तकरीबन जो टर्म्स क्रिएट करके देगी वो सारे जो टर्म्स हैं वो सेम होगी। अब आप देख सकते हैं कि +2 और +5, ये +5 और +2 जो है इज़ इक्वल टू 7 के इक्वल हैं, और -3 और +10 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 7 आंसर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको जो है वो रीअरेंज करके लिखा, और जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने कंबाइन किया। अब स्टूडेंट्स हम इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले, और फिर इन्हें फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट 2 फैक्टर्स को हम कंबाइन कर लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे बाद में। तो ये k+2 है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा k+5। तो इस तरीके से ये 2 फैक्टर्स मैंने सेपरेट कर लिए, और बाकी के 2 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो भी मैंने सेपरेट कर लेने। ये हो जाएगा हमारे पास k+3, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और k+3 होल इंटू k+10 लिख देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और +375 को हमने कॉपी डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखी हैं, इनको हमने एक्सपेंड करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट अगेन ड्रॉ करेंगे, और k जो है k से मल्टीप्लाई होगा तो k² आंसर देगा। k को अगर मल्टीप्लाई करें 5 से तो +5k आंसर आ जाएगा, और फिर उसके बाद 2 की बारी है। 2 को k से मल्टीप्लाई करें तो +2k, और 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 +10 आंसर देगा। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंड कर लिया है दोनों फैक्टर्स को। अब जो नेक्स्ट 2 फैक्टर्स हैं उसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं, और k को k से मल्टीप्लाई करने से k² आंसर आएगा। k को अगर +10 से मल्टीप्लाई करें तो ये +10k है। -3 मल्टीप्लाइड बाय k इज इक्वल टू -3k, और -3 को अगर +10 से मल्टीप्लाई करें तो -30 आंसर देंगे। और इस तरीके से हमने इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लिया, और +375 को हमने कॉपी डाउन कर लिया। अब स्टूडेंट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आती है। स्क्वायर ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे, राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, तो k² को हम कॉपी कर लेते हैं। बाकी मिडिल टर्म्स जो हैं इनको हम सेट ऑफ कर लेते हैं। 5 + 2 इज़ 7, ये 7k होता है स्टूडेंट्स, तो +7k हम एज इट इज़ लिख देंगे, और +10 को भी हमने कॉपी डाउन कर लेना है। अब जो नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं इन्हें भी हम सेट ऑफ कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास k² है, k² ही रहेगी, और जो मिडिल 2 टर्म्स हैं इनको हमने सेट ऑफ कर देना है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, ये भी k की वैल्यू है, ये भी k की वैल्यू है। तो 10 - 3 इज इक्वल टू 7, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास +7k हो जाएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास है -30, तो उसको हमने कॉपी डाउन कर लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, और +375 जो है इसको हमने कॉपी कर लेना है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने क्यों एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी। वो इसीलिए की थी कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सेम आ रही हैं, यानी k² + 7k। k² + 7k जो है हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी मौजूद है, और सेकंड ब्रैकेट में भी ये दोनों टर्में जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, k² + 7k। तो यही वजह थी कि हमने जो है एडिटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए से इसको सॉल्व किया। सबसे पहले रीअरेंज किया, फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया, तो हम फाइनली जो है इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ईज़िली हम इसको फैक्टराइज कर सकें। तो अगेन हम वही काम करेंगे कि k² + 7k दोनों जगह पे कॉमन है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट k
के स्क्वायर प्लस 7k इज़ इक्वल टू वाई, हम इसको वाई कह देते हैं। वाई इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस करवाया इन दोनों सेम टर्म्स की जगह पे, ताकि हम इस पूरी एक्सप्रेशन को ईजीली फैक्टराइज कर सकें। तो लिहाजा मैं के स्क्वायर प्लस 7k की जगह पे वाई को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पे के स्क्वायर प्लस 7k है वहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई को सब्सटीट्यूट कर दिया और साथ में हमारे पास प्लस 10 है, तो ये प्लस 10 होल हो जाएगा, होल इनटू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी के स्क्वायर प्लस 7k है, उसकी जगह पे मैंने वाई को सब्सटीट्यूट कर देना है और साथ में माइनस 30 को मैंने इसके साथ कंबाइन कर देना है, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 30 और साथ में प्लस 375 को मैंने कॉपी डाउन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स अगेन हमने जो है इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों फैक्टर्स को जो है एक्सपेंड करना है। उसके लिए मुझे y को y से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर वाई स्क्वायर आएगा। फिर y को अगर माइनस 30 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30y आंसर देता है ये, और प्लस 10 को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 10 आंसर आएगा हमारा, प्लस 10y, और प्लस 10 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 300 आंसर देगा, माइनस 300, और साथ में हमारे पास प्लस 375 है, तो प्लस 375 कुछ इस तरीके से हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स अब इसे भी जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर है, माइनस 30y और प्लस 10y, ये बनते हैं हमारे पास माइनस 20y। इन दोनों को हमने सेट ऑफ कर दिया, तो ये दोनों टर्म्स हैं जिनको हमने सेट ऑफ किया है, तो इसका नेट रिजल्ट जो है वो हमारे पास माइनस 20y आता है। फिर उसके बाद ये माइनस 300 है और ये प्लस 375 है, तो हमारा नेट रिजल्ट इन दोनों का जो निकलता है वो है पॉजिटिव 75। तो इन दोनों को हमने सेट ऑफ कर दिया और प्लस 75 इसका नेट रिजल्ट है। हम इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, नेगेटिव 300 प्लस 375, तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव 75। तो पॉजिटिव 75 को इस तरीके से हमने लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म निकल के आई है इसे हम क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म का कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको अगर हमें फैक्टराइज करना है तो इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास जो लीडिंग वेरिएबल है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसका कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स इसके कोएफिशिएंट जो है 1 है। 1 से हमें मल्टीप्लाई करवाना है पॉजिटिव 75 को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस 75 होगा। और स्टूडेंट्स इसकी मिड टर्म में माइनस 20 है, तो माइनस 20 को कुछ इस तरीके से करके हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 75 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 75 पॉजिटिव आंसर दे, और अगर हम दोनों फैक्टर्स को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है माइनस 20 आना चाहिए। इसको हम टर्न बाय टर्न जो है सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है सूटेबल है। तो 75 जो है वो सबसे पहले 3 के टेबल में भी आता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 75 होता है। इसको हम चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 75। और फिर स्टूडेंट ये जो 75 है ये 5 के टेबल में भी जाता है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज 75। तो हमें जो है ये फैक्टर मिल चुका है 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, क्योंकि 5 में 15 को अगर हम ऐड करते हैं 5 प्लस 15 करते हैं तो हमारे पास आंसर 20 आता है। लेकिन चूंकि हमें आंसर माइनस 20 चाहिए तो लिहाजा दोनों फैक्टर्स को माइनस करना पड़ेगा, तो 5 भी माइनस हो जाएगा और 15 भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के हमें माइनस 20 आंसर देते हैं। और अगर -5 को -15 में मल्टीप्लाई करें, -5 मल्टीप्लाइड बाय -15 अगर किया जाए तो सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो माइनस माइनस का प्लस में आंसर आना चाहिए, और 5 15 का 75 होता है। तो ये पॉजिटिव 75 और नेगेटिव 20 जो है ये दोनों फैक्टर्स जो हैं हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो हमारे पास जो 2 फैक्टर्स निकल के आए हैं वो है -5 और नेगेटिव 15। तो वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखा जाएगा, और -20y की जगह पे स्टूडेंट्स हमने ये 2 फैक्टर्स जो है फाइंड कर लिए हैं, इनकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो -20y की जगह पे -5y आएगा, -5y और -15y आएगा। अब आप देख सकते हैं -5 और -15 जो है -20y होते हैं, और -5 को -15 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आंसर आता है। इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी है, और प्लस 75 को हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है।
अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकाल लें। तो फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं इसमें से हमने कॉमन्स जो है हमारा यहाँ पे y कॉमन है, तो y को हमने जो है एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और y को अगर y से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर y स्क्वायर आएगा, और बीच में माइनस का साइन है, प्लस माइनस जार माइनस, और y को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 5y आएगा। तो हमने जो है फर्स्ट टू टर्म्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टू टर्म्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ कि लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले तो माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे बाहर, और फिर 15 भी दोनों में कॉमन है क्योंकि 15 इटसेल्फ अपनी टेबल में आता है और 75 भी जो है वो 15 का मल्टीपल है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, -5 को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -15y आता है, सॉरी ये 15 है, और -15 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करें, -15 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा +75 आएगा। माइनस माइनस जार प्लस 15 5 जार 75। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब हम इसको लिखेंगे फैक्टराइज्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारे पास y -5 एक ब्रैकेट में, पहला फैक्टर ये निकल के आया और सेकंड फैक्टर जो है हमारा y -15 है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब स्टूडेंट्स जो हमने सपोज की हुई थी वैल्यू कि y इज़ इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 7k, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि y इज़ इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 7k। तो हमने y की इसी वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है इसके आंसर में, जिसको कि मैंने फैक्टराइज करके निकाला है। तो y की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर प्लस 7k। तो k स्क्वायर प्लस 7k हमारे पास ये y की वैल्यू है, और साथ में इसको हम कंबाइन करेंगे -5 को, ये मल्टीप्लाई होगा हमारा सेकंड ब्रैकेट से। सेकंड ब्रैकेट में भी हमारे पास y मौजूद है जिसकी वैल्यू हमारे पास है k स्क्वायर प्लस 7k। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे y को k स्क्वायर प्लस 7k से, और साथ में हमारे पास -15 रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर देना, ये है हमारा फाइनल आंसर।